हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन घर वालों की वजह से कलेश बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, उसमें क्या किया जाए? ये बहुत सही प्रश्न है तुम्हारा पूजा। ये समझ लो कि जिन लोगों की कुंडली में द्वितीय भाव में पापग्रह होते हैं, जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, अगर उसमें पापग्रह होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कुटुंब के लोग बड़े कलहकारी होते हैं। अगर किसी के पति भाव का स्वामी उसके चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ इत्तेसाल कर रहा है तो सास के कारण विवाह में तनाव आता है। अगर पत्नी की कुंडली में यह योग है तो पत्नी की माँ के कारण विवाह में तनाव होता है। अगर पिता के साथ ये संबंध है तो पिता के द्वारा विवाह में तलाक की नौबत आती है। अगर लड़की की कुंडली में ये योग है तो ससुर के कारण विवाह में तलाक की नौबत आती है। तो इसी तरह से अगर तृतीय से सप्तम भाव के स्वामी के कारण होता है तो जीजे के कारण जो है तलाक की नौबत आती है। तो बहुत से कारण हैं। ज्योतिष अगाध सागर है और इससे जीवन के किसी भी पहलू को छुआ जा सकता है, किसी भी विषय पर विमर्श किया जा सकता है। इसलिए कारण बहुत से हो सकते हैं, लेकिन निवारण श्रीहरि विष्णु हैं। अगर आप श्रद्धा पूर्वक धर्म का अनुगमन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ कहते हैं यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो स्त्रियों के लिए अगर इतना सम्मानजनक वाक्य हमारे शास्त्रों का है तो पुरुषों के लिए भी अनसुईया ने सीता से कहा है कि मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवनते ही। तो यहाँ पति के भी वर्चस्व की बात अनसुईया ने कही है और पतिव्रता धर्म के बारे में जगत जननी जगदम्बा माँ सीता को उन्होंने बताया है। तो इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हर समय रखें, क्योंकि विष्णु वैश्वा नर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधवा। क्योंकि अग्नि के सामने, ध्रुवतारा के सामने, भगवान विष्णु के सामने आपने एक दूसरे को स्वीकार किया है। इंसान के सामने आपने स्वीकार नहीं किया है कि इस रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ये रिश्ता टूट ही नहीं सकता है, इसे आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप तोड़ रहे हैं तो ऊपर वाले के निगाह में आप नहीं तोड़ सकते हैं। यहीं नीचे तोड़िए और नीचे जोड़िए। जय माँ विंध्यवासिनी।